कि वन विभाग को और आईएफएस अधिकारी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ट्राइबल इलाके में, शेड्यूल एरिया में और आदिवासी क्षेत्रों में कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, और आदिवासियों के साथ कैसे उन्हें बिहेव करना है, ये जानना उनको ज़रूरी है। वन विभाग के खिलाफ तामुलिया गांव में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन। तामुलिया चांडिल में 8 जनवरी 2025 बुधवार को चांडिल प्रखंड के तामुलिया काढ़ाधोरा गांव में वन विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का मुख्य कारण वन विभाग द्वारा गांव की गरीब आदिवासी महिलाओं और पुरुषों पर कथित तौर पर फर्जी मुकदमे दर्ज करना और उन्हें धमकाना बताया गया। गांव की महिलाओं का कहना है कि वे जंगल से केवल सूखी लकड़ियां चुनकर अपने घरों में खाना पकाने के लिए लाती हैं। बावजूद इसके वन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बावजूद वन विभाग के अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और केस दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता बाबू राम सोरेन ने कहा, चांडिल, मानगो और डीमना जैसे क्षेत्रों में लकड़ी तस्करी धड़ल्ले से जारी है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लकड़ी के टाल बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। क्या यह वन विभाग की मिलीभगत के बिना संभव है? डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, तस्करों पर कार्रवाई करने से क्यों बच रही है, जबकि गरीब आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है? प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर वन विभाग तामुलिया काढ़ाधोरा गांव के आदिवासी महिला पुरुषों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेता तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही रेंज ऑफिसर और अन्य अधिकारियों पर आदिवासी उत्पीड़न का केस दर्ज कराया जाएगा। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि वन विभाग को और आईएफएस अधिकारी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ट्राइबल इलाके में, शेड्यूल एरिया में और आदिवासी क्षेत्रों में कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, और आदिवासियों के साथ कैसे उन्हें बिहेव करना है, ये जानना उनको ज़रूरी है। जब आईएफएस ऑफिसर जब बनता है तो ये उनका सबसे मूल कर्तव्य होता है। हमारा इस क्षेत्र में ये तामुलिया का काढ़ाधोरा गाँव है और काढ़ाधोरा के गाँव के महिलाएं यहाँ घर में खाना पकवान करने के लिए जलावन हेतु सूखा लकड़ी लेकर आते हैं जंगल से, जो चुन चुन के लेकर आते हैं। लेकिन इनके आड़ में जब आपका ये काट माफिया माफिया को नहीं पकड़कर गांव के भोले भाले गरीब आदिवासी असहाय आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है और फर्जी केस कर रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और वन विभाग अगर इस पर कार्रवाई करती है, अगर केस करती है, तो हम लोग भी डीएफओ के खिलाफ में और आईएफएस अधिकारी के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा और SC/ST उत्पीड़न अधिनियम के तहत हम लोग केस दर्ज करेंगे और कोर्ट में घसीटेंगे उसको। लगभग ये जानकारी आई है फोन इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कि तकरीबन 8-10 महिलाओं के नाम से ये केस दर्ज होगा। मैं डीएफओ साहब से पूछना चाहता हूँ, केस क्यों होगा, कैसे होगा? जब आप उनको नहीं पकड़ सकते हैं जो काट का माफिया है, लेकिन आप उनको पकड़ रहे हैं जो यहाँ के गरीब लाचार आदिवासी महिलाएं हैं। ये उनको शर्म आनी चाहिए, ये उनको उचित जांच करनी चाहिए। तो कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि लकड़ी टाल के साथ या लकड़ी माफिया के साथ, काट माफिया के साथ मिली भगत से ये सब किया जा रहा है सरकार को रिपोर्ट दिखाने के लिए। बिल्कुल, अगर डीएफओ के निर्देश अगर गलत निकलते हैं, केस दर्ज हो ही जाता है, तो हम उनके खिलाफ में मुकदमा चलाएंगे, SC/ST एक्ट चलाएंगे हम लोग, और साथ ही साथ उनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा भी हम लोग दायर करेंगे। मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश। प्रदर्शन में मांझी बाबा, होपोन हेम्ब्रम, शंकर मुर्मू, सोनाराम हेम्ब्रम, छुट्टू हेम्ब्रम, भटमा मार्डी, इंद्र टुडू, बबलू सोरेन, सुदन टुडू समेत सैकड़ों ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। आदिवासी समुदाय ने एक स्वर में वन विभाग की इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया।